दोस्तों, एक लड़की अपने माता पिता से ज़िद करती है कि मुझे कुत्ता ला कर दो। जो उसके माता पिता होते हैं उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और औलाद नहीं थी। इसलिए जो भी वो कहती है उसकी वही इच्छा वो पूरी करते हैं। अब जो पिता होते हैं उस लड़की को एक कुत्ता लाकर दे देते हैं। लड़की उस कुत्ते को पालने लग जाती है और पालते पालते उस कुत्ते से उसे इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि वो उसे अपनी बिस्तर पर सुलाने लग जाती है। कुत्ता बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। एक दिन एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसे जानने के बाद जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, लड़की के माता पिता होते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को अकेले में देखें, किसी के साथ में ना देखें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया। उम्र उसकी अभी 14 साल ही थी। 9th क्लास में वो लड़की आ जाती है। 9th क्लास में लड़की अब स्कूल में पढ़ने लग जाती है। तो लड़की होती है बड़ी ही सीधी सादी लड़की थी, यानी बिगड़ैल किस्म की लड़की वो बिल्कुल नहीं थी। लड़कों से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखती थी, और जो बिगड़े हुई किस्म की लड़कियां होती थी उनसे भी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब जो परिवार वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, जो उसके पिता होते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। जो उसकी माँ होती है वो भी घरों में कुछ काम कर लिया करती थी। यानी दोनों मेहनत करते हैं, और मेहनत इस मकसद से करते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना है। अब लड़की भी यही सोचकर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है कि अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है। अब लड़की एक दिन अपने पिता से कहती है कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, क्योंकि फ़ोन पर अक्सर मुझे बात करनी पड़ जाती है आपसे, या फिर स्कूल में जब अपनी सहेलियों से कुछ किताबों के बारे में या कोई क्वेश्चन के बारे में पूछना पड़ जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब उसके पिता उसे एक एंड्रॉयड फ़ोन ला के देते हैं। उसके बाद लड़की स्कूल में जाने लग जाती है। अब लड़की स्कूल में जब जाने लग जाती है तो वहाँ पर उसकी जाने अनजाने में कुछ ऐसी सहेलियाँ बन जाती हैं जो बिगड़ैल किस्म की होती है, यानी कि आवारागर्दी करने वाली लड़कियाँ होती हैं। लड़की वे जो उसकी सहेली होती है वे उससे बात करती है और उससे कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही हो, ना कोई मौज मस्ती, ना कोई इन्जॉय, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ सीधे घर जाना और घर से स्कूल आना। ऐसे कैसे तुम अपनी ज़िंदगी काट रही हो। प्रिया उनसे कहती है कि मुझे किसी भी फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना। मेरे माता पिता का सपना है कि मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाए। मैंने अपने माता पिता की गरीबी देखी है, मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। तो उसकी सहेली जो होती है वो कहती है कि हम तुम्हें पढ़ाई करने से नहीं रोक रहे, हम तो चाहते हैं तुम पढ़ाई करो और अच्छे नंबरों से पास आओ, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ तुम अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करो। अब प्रिया जब ये सुनती है तो वो सोचती है कि आखिर इंजॉय कैसे करूँ, मैं क्या करना पड़ेगा मुझे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए। अब जो उसकी सहेली होती है प्रिया को एक वेबसाइट देती है और उसे जाकर उसे कहती है कि घर पर जब तुम जाओगी तो इस वेबसाइट को खोल कर देखना। तो प्रिया वो स्कूल से वापस आ जाती है। 1-2 दिन जो प्रिया होती है उसे उस वेबसाइट के बारे में याद नहीं रहता। तीसरा दिन जब होता है तो प्रिया को वो वेबसाइट याद आती है। वो अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और उस वेबसाइट को खोलती है। जैसे ही वो उस वेबसाइट को खोलती है तो जो सामने मंजर उसके सामने होता है वो देखने के बाद दंग रह जाती है, वो घबरा जाती है और उस वेबसाइट को तुरंत बंद कर देती है। अब जब वो अगले दिन स्कूल जाती है, अपनी उसकी सहेली जो होती है वो पूछती है, जो मैंने वेबसाइट तुम्हें दी थी क्या तुमने उसे चेक किया, उसमें जो मैंने तुम्हें देखने के लिए कहा था वो तुमने देखा। तो प्रिया कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा गंदी फिल्में थी, तुम ऐसी फिल्में देखती हो, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो जो उसकी सहेली होती है वो कहती है कि तुमने अभी पहली बार ये चीज़ देखी है, जैसे ही तुम इस चीज़ को देखोगी तुम्हें ये अच्छा लगने लगेगा और तुम खुद कहोगी कि मुझे और अच्छी कोई वेबसाइट बताओ। खैर, प्रिया इस बात को भूलकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई करने लग जाती है, लेकिन एक दिन फिर उसे उसी वेबसाइट की याद आती है और वो जाती है अपने कमरे में, दरवाज़ा लॉक करती है, रात का समय होता है और वो उस वेबसाइट को खोलती है और उसमें वे जो फिल्में होती हैं वो देखने लग जाती है। अब कहीं ना कहीं प्रिया को इस वीडियो के अंदर, इन फिल्मों के अंदर इंजॉय आने लग जाता है। अब जो प्रिया का काम होता है वो रोज़ का यही काम हो जाता है कि वो जब स्कूल से घर आती है, रात का जब समय होता है, अपना दरवाज़ा बंद करने के बाद उन फिल्मों को देखा करती थी। धीरे धीरे जो प्रिया होती है उन फिल्मों की आदी हो जाती है और उसके अंदर एक उत्तेजना जागने लग जाती है, हवस जागने लग जाती है। वो चाहती है कि क्यों ना इसी तरह किया जाए जैसे इस फिल्म के अंदर किया जाता है। अब वो ये सब करने के लिए उसे एक बॉयफ्रेंड की ज़रूरत थी। अब वो सोचती है कि आखिर एक बॉयफ्रेंड कहाँ से आएगा, कौन मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। वो जब स्कूल जाती है तो अपनी सहेली से कहती है, तुम्हारे पास सबके बॉयफ्रेंड है, मेरा भी कोई दोस्त बनवाओ, मुझे भी किसी से बात करनी है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। मेरी भी इच्छा उभरती है कि मेरा भी कोई अच्छा कोई बॉयफ्रेंड हो। अब जो उसकी सहेली होती है प्रिया को एक नंबर देती है और उससे कहती है कि तुम घर पर जाना और इससे बात करना, और अगर ये तुमसे पूछे तो कहना कि मैंने तुम्हारा नंबर इसे दिया है। तो प्रिया उससे वो नंबर लेने के बाद अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद उस लड़के को फ़ोन करती हैं
अब लड़का फ़ोन उठाता है, लड़के का नाम विकास होता है। अब लड़का जैसे ही फ़ोन उठाता है वो पूछता है कौन है। तो जो प्रिया होती है वो कहती है कि ये मेरी सहेली है इस नाम की, उसने तुम्हारा नंबर दिया है। अब जो विकास होता है वो समझ जाता है, क्योंकि जो उसकी सहेली होती है वो पहले ही उसे बता चुकी होती है कि मैंने अपनी फ्रेंड को तुम्हारा नंबर दिया है, वो तुमसे बात करेगी और तुम्हें उससे बात करनी है और उसका बॉयफ्रेंड बनना है। अब जो विकास होता है वो उससे बात करता है। अब इन दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है। रोज़ ये बात करते हैं, रात को कई कई घंटों तक इनकी बात चलती रहती है और ये प्यार मोहब्बत की ओर बात करने लग जाते हैं। अब जब करीब 2 महीने का समय हो जाता है तो एक दिन विकास कहता है प्रिया से कि हम इसी तरह से बात आखिर कब तक करते रहेंगे, क्यों ना हमें अब मिलना चाहिए। तो जो प्रिया होती है वो कहती है कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी काफ़ी दिनों से यही सोच रही थी कि हमें बात करते करते काफ़ी समय हो गया है, क्यों ना अब मिलना चाहिए। तो विकास उससे पूछता है कि बताओ अब कहाँ मिलना है। प्रिया कहती है कि तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। विकास पहले मना करता है कि घर पर ये सब ठीक नहीं रहेगा, हमें कहीं बाहर मिलना चाहिए। तो प्रिया उसे कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे माता पिता सुबह ही काम पर चले जाते हैं और शाम को ही वापस आते हैं, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी, तुम बेफिक्र होकर घर पर आना। खैर जो प्रिया होती है अगला दिन होता है तो जो उसके माता पिता होते हैं वो उससे कहते हैं कि चलो बेटा स्कूल चली जाओ। लेकिन जो प्रिया होती है वो बीमारी का बहाना लेकर स्कूल से छुट्टी कर लेती हैं। उसके माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम आराम करो, हम अपने काम पर जा रहे हैं। उसके माता पिता दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। माता पिता के काम पे जाने के बाद ही प्रिया अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम अब घर पर आ जाओ। कुछ ही समय बाद जो विकास होता है घर पर दस्तक देता है। अब घर पर दस्तक देते ही प्रिया दरवाज़ा खोलती है और सामने विकास को खड़ा देखकर खुश हो जाती है। उसे अंदर बुलाती है और अंदर बुलाने के बाद उसके लिए चाय बनाती है, नमकीन बिस्कुट से उसका नाश्ता कराती है। नाश्ता कराने के बाद ये एक कमरे में जाते हैं और वहाँ जाकर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। अब जो विकास होता है प्रिया को टच करने लग जाता है, उसे किस करने लग जाता है। प्रिया उसे थोड़ा दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन विकास नहीं हटता, उसे हटाने की कोशिश करती है और इन दोनों में संबंध बन जाते हैं। अब जब इन दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। करीब 2-3 घंटे इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। उसके बाद विकास अपने घर चला जाता है। अब जो प्रिया होती है उसे अगले दिन फिर इस चीज़ की इच्छा उभरने लग जाती है। वो फिर विकास को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। विकास अगले दिन फिर उसके घर पर जाता है और ये फिर इसी तरह से संबंध बनाते हैं। अब जो प्रिया होती है उसे इस चीज़ की लत लग जाती है। वो रोज़ किसी न किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती। कभी स्कूल से छुट्टी होने के बाद विकास को अपने घर बुलाती, कभी छुट्टी स्कूल से बहाना करके छुट्टी कर लेती। अब इनको ये करते करते काफ़ी समय हो जाता है। अब जो इनका पड़ोसी होता है वो उसने कई बार विकास को उसके घर के अंदर आता जाता देखा है। एक दिन क्या होता है, वो जब जैसे ही विकास प्रिया के घर के अंदर आता है तो वो घर के बाहर ही खड़ा हो रहता है और इंतज़ार करता है कि आखिर ये लड़का इसके घर के अंदर करने क्या जाता है। अब करीब 3-4 घंटे के बाद जो विकास होता है उस घर से बाहर निकलता है। जो उसका पड़ोसी होता है वो उसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये मंजर देखता रहता है। वो समझ जाता है कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अब जैसे ही वो यानी प्रिया के पिता घर वापस आते हैं काम से, तो जो उसका पड़ोसी होता है उसके पिता को बुलाता है, उनसे बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारे घर में एक लड़का आता है और कई कई घंटों इस घर में वो रह कर जाता है। मुझे उम्मीद है तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें अपने घर को चेक करना चाहिए, अपनी बेटी से पूछताछ करनी चाहिए। मेरा फ़र्ज़ था पड़ोसी होने के नाते आपको आगाह करने का, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब जब प्रिया के पिता ये बात सुनते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं। वो जाकर प्रिया से पूछते हैं कि क्या इस घर के अंदर कोई लड़का आता है और क्या तुम किसी से बात करती हो या कोई तुम्हारा किसी से कोई अफेयर चल रहा है। तो प्रिया साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि पड़ोसी तुम्हें भड़का रहे हैं ताकि तुम मेरा स्कूल जाना और मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दो और जो हमारा सपना है वो टूट जाए। प्रिया की जो माँ होती है वो प्रिया पर यकीन कर लेती है, लेकिन प्रिया के पिता को कहीं ना कहीं थोड़ा शक होता है कि जो मेरी बेटी है हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। इसलिए वो अपने जो काम होता है उस पर जाना शुरू कर देता है। अब एक दिन क्या होता है, जो प्रिया के पिता होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी हम काम पर जा रहे हैं। प्रिया भी बीमारी का बहाना बनाकर घर पर छुट्टी ले लेती हैं। प्रिया के पिता को शक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है तुम अपना घर पर आराम करो, हम अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। अब प्रिया के पिता घर से बाहर चले जाते हैं। घर से बाहर जाते ही जो प्रिया होती है अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, यानी विकास को फ़ोन करती है कि घर पर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। अब विकास घर पर आता है और घर पर आने के बाद प्रिया से मिलता है और ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हो जाते हैं और अब संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ये संबंध बनाने लगते हैं तो जो प्रिया के पिता होते हैं फ़ौरन घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो जो प्रिया होती है वो बड़ी हैरान होती है और घबरा जाती है कि आखिर इस वक्त घर पर कौन आया है। वो डरती डरती अपने कपड़े पहनती है और विकास को भी जल्दी से उसके कपड़े पहनने के लिए कहती है और कपड़े पहनने के बाद विकास को वहाँ पर छुपाने की कोशिश करती है और जाती है दरवाजे पर। और दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो देखने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि सामने जो होते हैं उसके पिता खड़े थे।
अब उसके पिता जब उसे देखते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं। वो जाकर घर के अंदर की तलाशी लेते हैं तो वहाँ से विकास उन्हें मिल जाता है। अब विकास किसी तरह उनसे जान बचाकर वहाँ से फरार हो जाता है। जो प्रिया के पिता होते हैं उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, धमकाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है। प्रिया अपने पिता के सामने रोने लग जाती है, बिलखने लग जाती है, अपनी गलती को मानने लग जाती है कि और उनसे कहती है कि मैं ज़िंदगी में ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं करूँगी। प्रिया के पिता को उस पर तरस आ जाता है और उससे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है। अगर कोई दोबारा ऐसा कोई मामला सामने आया तो मैं तुम्हें ना स्कूल भेजूँगा और ना ही तुम्हारी पढ़ाई करवाऊँगा, तुम्हारी सिर्फ शादी करा दूँगा। कुछ समय तक प्रिया शांत रहती है, कोई ऐसी हरकत नहीं करती जिससे माता पिता को उस पर शक हो जाए। अब जैसे ही कुछ समय बीतता है तो एक दिन क्या होता है, प्रिया अपने पिता से कहती है कि मुझे एक कुत्ता चाहिए। उसके पिता उससे वजह पूछते हैं। वो कहती है कि मुझे कुत्ता पालना है, बस मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। उसके पिता उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते थे। वो उसके लिए कुत्ता लाकर दे देते हैं। अब प्रिया उस कुत्ते को पालने लग जाती है और उस कुत्ते से उसे इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि वो उसे अपने बिस्तर पर ही सुलाने लग जाती है। अब जो प्रिया की उत्तेजना होती है, जो उसकी आग होती है वो उभरने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है, उससे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है चाहे जो हो जाए। विकास प्रिया से कहता है कि हमें बाहर मिलना पड़ेगा, घर के अंदर हम नहीं मिल सकते। अगर घर के अंदर मिले तो तुम्हारे पिता को शक हो जाएगा और मैं पकड़ा जाऊँगा। प्रिया कहती है कि मैं बाहर नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे पिता है वो टाइम टू टाइम मुझे स्कूल से आते हैं, मतलब छोड़ते हैं और घर पर छोड़ने के बाद जब अपने वापस दोबारा अपने काम पर जाते हैं, इसलिए तुम्हें घर पर ही आना पड़ेगा। विकास को वो मना लेती है, उससे कहती है कि जब तुम घर पर आओ तो एक चाकू भी साथ में लेकर आना। विकास उससे पूछता है कि आखिर चाकू लाने की क्या वजह है। प्रिया कहती है कि जो मैंने तुम्हें कहा है सिर्फ वो करो। अब जो विकास होता है चाकू लेकर प्रिया के घर पर पहुंच जाता है। रात का समय होता है। रात के समय ही जो प्रिया ने विकास को आने के लिए कहा था। अब रात का समय जब होता है, उसके माता पिता होते हैं वो सो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं। और गहरी नींद में होने की वजह ये थी कि क्योंकि प्रिया ने अपने माता पिता को नींद की गोली दे दी थी। अब जैसे ही विकास घर पर आता है तो प्रिया उसके हाथ से चाकू लेती है और विकास से कहती है कि मेरे पिता के पैर पकड़ लो। और पैर पकड़ने के बाद अपने पिता पर एक के बाद एक लगातार कई वार करती है, उनकी हत्या कर देती है। उसके बाद अपनी माँ की भी हत्या कर देती है और अपने आशिक को वहाँ से फरार कर देती है और दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि मेरे पिता की किसी ने हत्या कर दी। मोहल्ले वाले भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग जमा हो जाते हैं और देखने लग जाते हैं क्योंकि मोहल्ले वालों को भी थोड़ा शक होता है कि अगर किसी ने इनकी हत्या की तो दरवाज़ा बाहर से अंदर खुला होना चाहिए था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसलिए जो उसके पड़ोसी होते हैं फ़ौरन पुलिस को कंप्लेन करते हैं। पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस को भी थोड़ा प्रिया पर शक होता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता की हत्या आखिर किसने की। वो कहती है कि रात को चोरी हुई थी और जब चोरी हुई तो चोरों ने मेरे पिता ने जब इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। मैं इसलिए बच गई क्योंकि मैं छुप गई थी। उनके जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें थोड़ा शक होता है। वो प्रिया का फ़ोन ले लेते हैं, उसकी कॉल डिटेल चेक करने लग जाते हैं। जैसे ही प्रिया की कॉल डिटेल चेक करते हैं तो उसमें एक नंबर सामने आता है जिसमें पता चलता है प्रिया इस नंबर पर काफ़ी समय से बात करती है, यानी कई घंटे तक इस नंबर पर बात करती रहती है। इस नंबर के द्वारा ही यानी विकास को गिरफ्तार किया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो जो विकास होता है पूरी कहानी को पुलिस वालों के सामने बयां कर देता है। अब पुलिस वालों के सामने ये खुल चुका था कि आगे उसके पिता की हत्या किसने की है। फ़ौरन प्रिया को गिरफ्तार किया जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है और मुकदमा चलाने के बाद क्योंकि वो अभी नाबालिग थी इसलिए उसे बाल सुधार केंद्र में भेजा जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, कुछ सचेत करना है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका बच्चा उसमें क्या देख रहा है और क्या नहीं देख रहा। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।